अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती है कि आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो मैं एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इतने दिन ये वीडियो बनी पड़ी थी और एडिट हुई पड़ी थी तो मुझे याद नहीं था कि मैंने इसमें वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर करना है। तो फाइनली आज मुझे याद आ गया और मैं इसमें वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये कुछ लम्हा है कि हमारी सब फ्रेंड्स, हमारी कज़न्स इकट्ठी हो चुकी हैं। तो हम एक पिकनिक गैदरिंग करने वाले थे। तो हमने कहा इससे पहले यहाँ कुछ दिन अच्छे गुजार ले एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब हम इकट्ठे हुए थे। तो फिर इसके बाद सब ने अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाना था। तो कुछ इस तरह से देखा आपने, तो सब कह रहे थे तुम्हारे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी हम सब यहाँ पे बैठे थे, गपशप कर रहे थे और कुछ चीज़ें वगैरह मैंने स्नैक्स वगैरह मंगवा लिए थे और मैं चाय तैयार कर रही थी। और इनकी शर्तें ही नहीं थी ख़त्म हो रही थी। ये कह रहे थे नहीं अच्छा ये हो वो हो। और यहाँ पे सायरा और सायरा के कज़न की फ़ाइट शुरू हो गई और फ़ान को देख के कह रहा था छोड़ो एक दूसरे को, ना ऐसे करो इस तरह ना करो। तो फ्रेंड्स जब इकट्ठी हो या कज़न्स इकट्ठी हो तो उनमें फ़ाइट ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो कज़न्स हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ये एक दूसरे से कम मतलब काम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं। और सायरा कह रही थी कि मुझे पकड़ लो, यहीं से पकड़ लो, ऐसे इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टर है। सभी हैं, लेकिन ये अक्सर मेरी वीडियो में ये हिडन वगैरह और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए लम्हे वीडियोज़ वगैरह कैप्चर करती है, फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि अक्सर इसकी वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ तो आप देखते के थक चुके हैं। तो ये जो मेरे लिए हिडन बनाती हैं, कुछ नए कंटेंट बनाती है, वो आप देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं किससे कहती हूँ तुम कुछ ना कुछ मेरे लिए शूट किया करो। तो यहाँ पे ये सब फ्रेंड्स कर रही थी और अफान बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अब चलने लग पड़ा हूँ, मैं मूव करता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ। सबके लिए मैंने चाय वगैरह बना ली, स्नैक्स में खोलने लगी। तो उससे पहले मैंने कहा नए वाले जो कप है ना वो करती हूँ, क्योंकि जब कज़न्स आई हैं तो वो देखेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेगा। वैसे भी ये सब एक जैसे थे, तो मैंने कहा सब जब हम पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो सबके लिए मैंने चाय बना ली। इवन के जो हमारी अकेडमी में सपना के पास जो पढ़ने आती हैं कज़न्स वगैरह, वो भी आज वैसे डे सेलिब्रेट करने आई थी कि हम जी आज कज़न्स डे आउट करने लगे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सर्दी की वीडियो थी। मैंने कहा फाइनली आज ये भी शेयर कर लूँ, और जब चीज़ें खुल जाएँ उसमें से लेना मेहमानों से पहले ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये ज़रूरी है। तब ये मैंने कहा एक दफ़ा कप वॉश कर लेती हूँ, कोई पता नहीं होता, डस्ट वगैरह लगी होती है, कुछ भी होता है, तो ये ज़रूरी होता है जब आप नई चीज़ अनपैक करें, तो ये ज़रूरी होता है। और इतने दिनों बाद मैं इतनी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस का हुआ है, क्योंकि अक्सर मैं जब बोलती हूँ नोज़ की वजह से ये आम फिर हो जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रही, मैं इसको नहीं बनाना चाह रही, मैं वॉइस ओवर करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से सारी की सारी मैंने चीज़ें एडजस्ट कर ली। और स्पेशल जो हमारी एक कज़न है, वो खाला की बेटी, वो आई हुई थी, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और व्यूअर्स, मुझे खुद को भी अभी अपने हेयर देख के ना काफ़ी ज़रा लग रहा है कि वाकई में मेरे बालों की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। तो फ़ान आ गया था, वो दरवाज़ा खुलने ही नहीं था दे रहा, वो कह रहा था पीछे। फिर उसे हमने कहा पीछे हो जाओ, और इस तरह से। तो जब वो पीछे हुआ तो मुझे ये था कि कहीं उसको फेस पे ना लग जाए ऐसा। तो ये देखें व्यूअर्स, आप यहाँ पे हम चाय इंजॉय करने लगे हैं और बिस्तर पे बैठ के इस तरह से ना हो, ये कैसे हो सकते हैं? और आजकल स्ट्रीक, जब किसी की स्ट्रीक टूट जाती है तो बहुत ज़्यादा होता है। सपना की जो मेरी सिस्टर है, मेरे से छोटी है, उनकी जो इतनी ज़्यादा अच्छी सी स्ट्रीक्स बन गई व्यूअर्स, बस एक दिन स्किप होने की वजह से उसकी सारी की सारी टूट गई। इतनी ज़्यादा वही कहती है 100 डे होने वाले थे, मतलब 100 डेज़ की होने वाली थी, इस तरह कुछ होता है। तो मुझे खुद आइडिया नहीं था, लेकिन क्यों मैं करती अपलोड, तो उसने मेरे अकाउंट से बनाई थी। तो जब मैंने देखा कि वाकई उसकी काफ़ी ज़्यादा, उसके 3 जो उसके स्पेशल फ्रेंड्स थी उनके साथ टूट गई, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हुई। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब दोबारा कहती हूँ नहीं, वो जो रिकॉर्ड कायम हो जाता है तो वो अब दोबारा नहीं करने होता। बाकी सब हाय शाय आपको बोल रहे थे उनकी तरफ से, आपने इसी बेस पे लाइक कर देना है, शेयर करते सब्सक्राइब कर देना है। और हम यहाँ पे जो पहले चीज़ें हमने खा ली, क्योंकि हमने इससे पहले लेज़ लाए थे व्यूअर्स, वो भी हमने खा लिए। और कुछ चीज़ें ये हमने चाय के साथ सोची हुई थी, क्योंकि इससे पहले हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, हमने बातें की। फिर ब्लॉग बनाने का तो बाद में आइडिया आया, तो कुछ चावल पड़े हुए थे, पुलाव और कुछ और मैंने बनाए। मैंने कहा आलू बैंगन और चावल बना लेती हूँ, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने प्लान किया हुआ था कुछ डिनर का बाहर खाने का। तो नॉर्मल सुबह के लिए मैंने कहा पराठों के साथ तो कुछ होना चाहिए, ये ना हो कि सुबह मुझे मुश्किल हो जाए। और वैसे भी सर्दियों में गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो फ़ान के जो नए नए काम है वो तो ख़त्म ही नहीं होते। वो आजकल दीवारों का ब्लिक करना शुरू हो गया, तो एकदम उसे लगा यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, तो मुझे लग रहा है वो सुन रहा है, लेकिन नहीं, वो तो लिक कर रहा था। इतना क्यूट लगता है, इतना क्यूट लगता है जब इसकी चिक्स इतनी रेड हो जाती हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इतना वैसे अच्छा तो लगते ही हैं, लेकिन जो इसके शर्टें हैं वहाँ पे
دیکھ کے پتہ نہیں کیا. تو باقی میں ساتھ ساتھ اپنا کام ختم کر رہی. تو میں نے کہا جو برتن ہیں وہ بھی واش کر لیتی ہوں. ماما لوگ گئے ہوئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے ویئرس, اور بھیا اور بھابھی بھی گئے ہوئے تھے ملنے کے لیے. تو یہاں پہ ہم سب ریڈی ہو گئے, ہم آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور آج میں اتنے دنوں وائس اوور کر رہی ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیسا فیل ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمارے فیوریٹ اورنجز پڑے ہوئے جو کہ ہم کھائیں گے, اور سب کہہ رہے تھے کہ ماسک لگائیں, پھر بھی تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہی ہو, اس طرح سے کیے جا رہی ہو. اور ابھی ہم زمان کے ساتھ باہر جا رہی ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو لیکن جی ہمارے اسٹریکس اور ہمارے جو گول ہیں وہ تو ختم ہی نہیں تھے ہو رہے. کچھ نہ کچھ نئے آئیڈیاز آ رہے تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ اچھا ٹائم, باتیں شاتیں, گپ شپ, اور ایک دوسرے کو ڈانٹنا, اس طرح سے کرنا. اور سب پیک ہو گئے. سب کہتے ہیں کوٹ وغیرہ پہن لو, باہر سردی ہوئے گی. تو واقعی میں سردی تھی, گھر میں تو پتہ ہی نہیں تھا چل رہا, لیکن جب باہر جاتے تو پتہ چل جاتا ہے. اس طرح سے ہم ویٹ کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی سے ڈور بند کرتے ہیں اور دھیان سے چیک کر کے جاتے ہیں. تو سب نے شوز وغیرہ ویٹ کر لیے ہیں, کسی نے کوٹ پہن لیا ہے. تو گھر کا خیال رکھا جائے, یہ بھی ضروری ہے کہ آج کل جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو اچھے سے لاک وغیرہ کر کے جائیں. ہیئر ویئرس, یہ چاندنی رات, اتنا اچھا چاند اور اتنی زیادہ رات, اور یہ جو شور شرابہ, یہ تو لمحے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور مجھے دیکھیں ویئرس, میں نے جو حجاب کر لی کیونکہ باہر بہت زیادہ سردی تھی, دھند بھی تھی. اور یہ ویڈیو میں نے کافی دیر کی بنائی ہے لیکن وائس اوور نہیں تھا کیا. تو فائنلی آج وائس اوور کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو اس طرح سے سارا میری ویڈیو بنائی جا رہی تھی, اور فان اتنا کیوٹ لگنے لگ پڑا. دیکھیں ویئرس کوٹ, اور یہ والا جب پہنتا ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. یہاں پہ جب چل رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. تو میں کہہ رہی تھی میرا پیارا بیبی. ہیئر ویئرس, آپ کو ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہوئے گی. تو ہم نے انجوائے کیا اور ہم آ گئے. تو اب ہم کیا کھانے جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نیکسٹ. ساتھ ہی یہاں پہ ہم آئے تو آتے آتے ہم نے تھوڑی سی دعا خیر کی, میلاد کی, کیونکہ ہم جب اکٹھے ہوتے تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ضرور, اور اپنے گناہوں کے مطلب ہونا چاہیے. اور میں آپ کے ساتھ یہاں سے تھوڑی سی آواز شیئر کر دیتی ہوں, لیکن مجھے اتنا یاد نہیں تھا کہ یہاں پہ آواز تھی. تو یہ لمحہ میرے لیے ضروری تھا, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, کیونکہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم میوزک وغیرہ سے دور رہنے کے یہ کرتے ہیں زیادہ. یہاں پہ گپ شپ لگائی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مومنٹس اپنے جو ہے یہ میموریز بنائی. تو آپ کیا کرتے ہیں وہ بھی بتائیے گا. تو فائنلی ویئرس, ہمارے کچھ سنیکس آ گئے ہیں. زمانہ اپنے لیے برگر لائے اور شورما آئے ہیں, وہ ہم کھائیں گے. اور کولڈ ڈرنک تو ہم اسکپ کریں گے کیونکہ اتنی سردی میں کہاں پینی ہوتی ہے, اور میں زور سے سانس لے لیتی ہوں. تو یہ ہے جی ویئرس, ہم سب کزنس مل کے کھانے لگے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ اچھا کمپٹیشن لگاتے ہیں کون پہلے کھاتا ہے اور کون نہیں. تو لیکن یہ کہاں کمپٹیشن لگتا ہے, جو انجوائے کر کے کھانا ہو, کوئی چیز جو بھی ہو اسے انجوائے کر کے کھایا جائے تو وہی ٹھیک ہوتی ہے. تو ویئرز, پیٹ پوجا کرنے کے بعد اور ساتھ انجوائے کرنے کے بعد ہم نے ایک تھوڑی ٹائم کے لیے یہ مووی دیکھی. تو ملی ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ نے ویڈیو ضرور لائک کرنی ہے, شیئر کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے.